क्या एक साधारण सा आंवला का पेड़ भी भगवान का रूप हो सकता है? क्या पेड़ की पूजा करने से जीवन में सुख और रक्षा मिल सकती है? आज की यह अद्भुत कथा आपको बताएगी कि कैसे आमल की एकादशी ने पूरे राज्य की किस्मत बदल दी। हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर ब्रह्म पुराण में आमल की एकादशी का महत्व बताया गया है। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है और भगवान विष्णु को समर्पित है। आमल की का अर्थ है आंवला। इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है क्योंकि इसे भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है। प्राचीन समय में वैदिशा नाम की नगरी में एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह स्वयं भगवान विष्णु का भक्त था और उसकी प्रजा भी बहुत धार्मिक थी। राज्य में हर साल आमल की एकादशी के दिन बड़ा उत्सव मनाया जाता था। एक बार आमल की एकादशी के दिन पूरा नगर आंवला के पेड़ के नीचे एकत्र हुआ। सबने मिलकर भगवान विष्णु की पूजा की, भजन गाए और व्रत रखा। उसी समय एक भूखा और गरीब शिकारी भी वहां आ गया। वह थका हुआ था और भोजन की तलाश में था, लेकिन उस दिन एकादशी होने के कारण उसे कहीं भोजन नहीं मिला। वह भी अनजाने में वहीं बैठ गया और पूरी रात जागरण में शामिल रहा। उसने देखा कि लोग कितनी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। उसका मन भी शांत हो गया। वह शिकारी पहले बहुत पाप करता था, लेकिन उस दिन अनजाने में ही उसका उपवास और भगवान का स्मरण हो गया। व्रत के प्रभाव से उसके पाप धीरे धीरे नष्ट हो गए। कुछ समय बाद जब उसका देहांत हुआ तो उसे अगले जन्म में एक अच्छे घर में जन्म मिला। वह एक धार्मिक और न्यायप्रिय राजा बना। यह सब आमल की एकादशी के प्रभाव से हुआ। इस कथा का संदेश बहुत सरल है। भगवान की भक्ति में सच्चाई हो तो छोटा सा प्रयास भी बड़ा फल देता है। आंवला का पेड़ हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है। यह व्रत केवल पूजा नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। तो दोस्तों, फाल्गुन शुक्ल की आमल की एकादशी पर आंवला के पेड़ की पूजा करें, व्रत रखें और भगवान विष्णु का स्मरण करें, क्योंकि जब भक्ति सच्ची हो तो जीवन अपने आप सफल हो जाता है। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें अद्भुत प्रेरणा से।